ओम शांति। आज अव्यक्त वाणी से हम लास्ट संदेश सुनेंगे। यह लास्ट संदेश जो 13 दिन बाबा को भोग स्वीकार कराया उसके संदेश थे और ये लास्ट है। इस संदेश में हम सुनेंगे दादी जी के अनुभव उसमें क्या थे बाबा के पास जाने के बाद वतन में। तो दादी ने कहा कि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और ऐसे लग रहा था जैसे कोई जादू हो गया हो, तो जैसे कोई सागर में स्नान करता है ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई हूँ। उसके बाद हमने ऑलमाइटी बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाप में मुख्य 2 गुण हैं जो वह बच्चों में भी साकार में अनुभव किए हैं और देखना भी जाता है। वह 2 गुण कौन से थे? जितना ही ज्ञान स्वरूप है बाबा उतना ही प्रेम का स्वरूप है। तो बच्चों को भी ऐसे ही 2 गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि जैसा बाबा प्रेम का स्वरूप है और ज्ञान का भी स्वरूप है, दोनों गुण साथ साथ काम करते हैं। ऐसे ही बच्चों को भी उन गुणों को अपने जीवन में लाना है। और बाबा ने आगे संदेश में फिर कहा कि एक मकान बन रहा था, जो दृश्य दिखाया, और उस मकान के बनने में बाबा ने एक एग्जाम्पल लिया कि जब कोई मकान बनता है, उसकी छत पड़ती है तो उसको बहुत सारे आधार दिए जाते हैं। जब सीमेंट पक्का हो जाता है तो वह सारे आधार, जैसे कि पट्टी होती हैं जो छत पे लगाने के लिए कुछ पिलर्स लगाए जाते हैं, वो सारे जैसे फिर निकाल दिए जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बच्चों को बाबा ने जो एक दूसरे का परिवार है, हमारा संस्कार मिला के चलना, तो ये आधार दिया हुआ है। हमें एक दूसरे से हिम्मत मिलती है, सहयोग मिलता है, बाबा का प्यार मिला। लेकिन अब बाबा चाहता है सारे आधार हटा करके खुद पर मजबूत बने और अपनी हिम्मत से हर परिस्थिति का सामना करें। जिससे कि आप पक्के बच्चे बन चुके, तो अब आपके सारे आधार हट जाएंगे। फिर बाबा ने एक बात और भी बहुत अच्छी कही कि सभी को जाकर सुनाना। दादी जी से कहा कि वायुमंडल हमें चेंज करता है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हमें वायुमंडल चेंज करता है, लेकिन बाबा कहते हैं आप वायुमंडल को चेंज करने वाले हो या वायुमंडल आपको चेंज कर रहा है। तो बाबा ने बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल लिया इसके लिए, धूप बत्ती का, कि एक कमरा दिखाया और उस कमरे में बहुत स्मेल आ रही थी। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, एक अगरबत्ती के लगाने से सारे कमरे में बदबू निकल गई। तो ऐसे ही आप बच्चों को बनना है कि कैसे भी निगेटिविटीज़ हो, कैसे भी वातावरण हो, हर वातावरण में आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, पावरफुल बनाना है और अपने गुणों की खुशबू से उस निगेटिव ऊर्जा को भी पॉजिटिव में बदल देना है, अर्थात खुशबू में बदल देना है। तो ये भी बाबा का बहुत ही प्यारा से इशारा था। और लास्ट में बाबा ने सभी बच्चों को हीरे की सौगात दी और हीरे की सौगात में बाबा ने सब बच्चों को ढेर सारा प्यार भी दिया और कहा बच्चों को जाकर इसका टीका लगाना हीरो का। और हीरे क्यों दे रहा था बाबा? क्योंकि हीरे जैसा मिसाल आत्मा स्वरूप में बाबा देखना चाहता है कि हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन जाए, चमकती हुई आत्मा बन जाए। तो सभी को आज मस्तक पर हीरे का तिलक लगाया गया। सभी अपने आप को चमकता हुआ हीरा देखें, क्योंकि बाबा हम बच्चों को हीरा बनाना चाहता है। अब सुनेंगे हम प्यारे बाबा के विस्तार से दिव्य संदेशों को। आज जब मैं वतन में गई तो जैसे एक सभा लगी हुई थी, क्लास हो रहा था। पहले तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाप दादा ने नैनो से स्वागत किया। फिर बाबा बोले, बच्ची, इन सब से मुलाकात करो और ये भोग सभी को खिलाओ। तो क्या देखा, जो आत्मा एडवांस में शरीर छोड़कर गई हैं उन सभी को इमर्ज कर बाबा क्लास करा रहे थे। फिर सभी को मधुबन का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया। उस संगठन में सभी गई हुई आत्माएं थी। फिर मैंने एक दृश्य देखा, बहुत मकान बन रहे थे और जैसे मकान में जब कोई छत पड़ती ना तो उसको बहुत आधार देते हैं। फिर जब सीमेंट पक्का हो जाता है तो वह आधार लकड़ी पट्टी आदि निकाल देते हैं। तो इस तरह मकान बनने की, छत भरने की कारोबार बहुत जोर शोर से चल रही थी। तो मैंने इस मकान को देखती रही और बाबा गायब हो गया। बाबा ने कहा कि दिखाया कि मकान बनाने के लिए पहले आधार दिया जाता, फिर आधार निकाला जाता। ऐसे ही दृश्य देखते हुए दादी पहुंच गई।
कहने का भाव था कि जो बाबा ने क्लियर किया कि हमें किसी भी व्यक्ति विशेष को आधार नहीं बनाना। हाँ, स्टार्टिंग में हम नए नए थे तो हमने आधार बनाया, लेकिन अब हम मजबूत बन गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है हम सभी बच्चों को, तो अब हमें स्ट्रॉन्ग बन के हर एक चीज़ का सामना करना होगा। फिर बाबा का आगे का संदेश है कि आज जब मैं बदन में गई तो बाबा नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर के बाद बाबा को देखा तो मैंने पूछा, आप कहाँ थे? तो बाबा बोले, आज गुरुवार का दिन है तो सभी बच्चों के पास चक्र लगाने गए थे। वैसे तो साकार रूप में इतने थोड़े समय में सब जगह नहीं पहुंच सकता था, अब तो अव्यक्त वतन में अव्यक्त विमान द्वारा रॉकेट से भी जल्द पहुंच सकता हूँ। हमने कहा, बाबा आपने चक्र लगाया तो उसमें आपने क्या देखा? बाबा ने कहा, मेजॉरिटी बच्चे अभी तक स्नेह में अच्छे चल रहे हैं और बहुत ऐसे भी हैं जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी हैं कि ना मालूम अब क्या होगा, परंतु संगठन के सहारे अब तक ठीक है। बाबा ने कहा कि स्नेह के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं, तो अब स्नेह के साथ ज्ञान का फाउंडेशन जरा भी ढीला हुआ तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है। इसलिए अब हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। फिर भी व्यक्त देह में तो हो तो स्नेह में पहले फोर्स अच्छा रहता है, लेकिन इस स्नेह पर फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे तो वायुमंडल का असर जल्दी पड़ सकता है। स्नेह में भल कहते हैं शिव बाबा कल्याणकारी है, या बाबा ने जो किया वह ठीक है, लेकिन स्नेह के वश संकल्प बंद किया। स्नेह की रिजल्ट मेजॉरिटी की अधिक है। वायुमंडल का असर हमारे पर ना हो और हमारा असर वायुमंडल पर हो, तब कायदे मुजीब चल सकते हैं। हमने कहा कि बाबा हमारे पास तो ज्ञान की ही बातें चलती हैं। तब बाबा ने कहा, बच्चे ज्ञान के फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखें। ऐसे बच्चे थोड़े हैं, तो आज बाबा ने यह रिजल्ट बताई और कहा कि सभी को जाकर सुनाना कि वायुमंडल को हमें चेंज करना है, ना कि वायुमंडल हमें चेंज करे। फिर भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने एक सीन दिखाई। एक बहुत बड़ा हॉल था और उस हॉल में चारों ओर से बहुत बदबू आ रही थी। उस कमरे में 2-3 बहुत अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती चल रही थी। धीरे धीरे अगरबत्ती की खुशबू ने बदबू को दबा दिया। बाबा ने सुनाया, देखो बच्ची, चारों तरफ बदबू का वायुमंडल था, लेकिन इतनी सी अगरबत्ती ने वायुमंडल को बदल दिया। तो तुम बच्चों को भी जब देखो कि वायुमंडल का असर हो रहा है, तो अगरबत्ती का मिसाल सामने रखो कि हम सर्वशक्तिवान बाबा के बच्चे हैं। अगर वायुमंडल का असर हमारे पर आए, इससे तो अगरबत्ती अच्छी है। जब बच्चे पावरफुल खुशबूदार बनेंगे तभी वायुमंडल भी दब जाएगा। बाबा ने कहा, अब हर एक बच्चे को शिक्षा तो मिली है। शिक्षा भी सभी को बड़े मीठे रूप से सुनते हैं, लेकिन जैसे मीठे रूप से सुनते हो उसी मीठे रूप से धारण भी करना है। मीठापन चिपकता बहुत जल्दी है। जो ऐसे मीठा बनेंगे तो बाबा से चिपक भी याद और मीठापन नहीं होगा, तो अलग अलग रहेंगे। जैसे नमकीन चीज़ आपस में कभी नहीं चिपकती है, तो जो ऐसे होंगे उनकी अवस्था योगिक तो नहीं रहेगी। अब जैसे बच्चों ने सुना वैसे धारण करेंगे तो बहुत बल मिलता रहेगा। फिर बाबा का लास्ट संदेश है, 13वां संदेश है ये। आज जब मैं वतन में गई तो बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे और जाते ही नैनों की मुलाकात से सभी को कि जो याद प्यार ले गई थी वह दी। जैसे ही मैं याद दे रही थी तो साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और उस हाथ पकड़ने में बाबा के जैसे कि हाथ पकड़ा तो उस हाथ पकड़ने में ना मालूम क्या जादू था। ऐसे अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता है। तो देखा कि बाबा ने जब हाथ पकड़ा तो उस हाथ पकड़ने में ना मालूम क्या जादू था। ऐसे अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता। ऐसे थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई। उसके बाद हमने ऑलमाइटी बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाप में मुख्य 2 गुण हैं जो यह बच्चों ने साकार रूप में अनुभव भी किए हैं। और वह 2 गुण कौन से हैं? जितना ही बाबा ज्ञान का स्वरूप है ना,
उतना ही प्रेम का स्वरूप है। तो बच्चों को भी तो ये 2 गुण अपने जीवन में, अपने चलन में धारण करने चाहिए। फिर मैंने बाबा से पूछा कि पहले वतन में जो गए हुए बच्चों का इतना संगठन था, इसका रहस्य क्या था? बाबा ने कहा, पूरा राज तो बाद में चलकर सुनाएंगे, लेकिन साकार रूप से जो कोई भी सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकतों करने अर्थ चले गए, उन बच्चों से मुलाकात करने लिए बुलाया था। बाबा ने उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन कौन किस रीति से, किस रूप से क्या क्या कर रहे हैं। हमने कहा, बाबा ये किस रूप से स्थापना के कार्य में बिजी हैं? तो बाबा बोले, बच्ची ये आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, फिर भी शॉर्ट में सुनाते हैं। बाबा ने कहा, बच्ची जब लड़ाई होती है तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं भेज, चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा घेराव डाल देते हैं। इस संगठन से ये मालूम हुआ कि जो भी बच्चे गए हैं वह चारों ओर फैल रहे हैं। अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है, बाकी अब ऑर्डर देने की ही ज़रूरत है। फिर बाबा ने 4 स्टेजेस की भी एक सीढ़ी दिखाई। पहली स्टेज दिखाई ज्ञान सुनना और सोचना, समझना और निश्चय करना। कोई सोच करता है, कोई मंथन करता है। दूसरी स्टेज बताई कि अंतिम समय पर बाबा ने कहा कि कैसे विनाश हो रहा है, कहाँ बाढ़ से डूब रहे हैं और कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन शक्ति दल और पांडव बिल्कुल अडोल खड़े थे। तीसरी स्टेज दिखाई कि आत्माएं जैसे ही निकलकर परम धाम में गुब्बारे माफिक जा रही थी। फिर परम धाम की सीन भी बाबा ने दिखाई। चौथी सीन स्वर्ग की दिखाई। स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश हो रही हैं। तो यह चित्र स्टेज सभी बच्चों की सीढ़ी के चित्र के रूप में दिखाई। और यह सीढ़ी दिखाने का रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा, बच्चों की बुद्धि में यह घूमता रहे कि अब हमारी क्या स्टेज है। जो अंतिम स्टेज धारण करनी है वह लक्ष्य अपने से ही बुद्धि में रखेंगे तो पुरुषार्थ तेज चलेगा। विनाश के समय की जो भी सीन दिखाई उसमें आप बच्चों की अडोल अवस्था रहे। फिर बाबा ने हमें ढेर ही हीरे हाथ में दिए और कहा, इन हीरों का टीका सभी बच्चों को लगाना। और यह हीरे क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हीरे मिसल आत्मा चमकती रहे, तो हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन के चमकती हुई मणि बन जाए। तो ऐसे बाबा हर बच्चे को देखना चाहता है। तो आज हमने देखा कितने सुंदर सुंदर बाबा ने एग्जाम्पल दिए हैं। तो हम काफ़ी दिनों से जो हम बाबा के संदेश सुन रहे थे, उन संदेश को अब हमें अपने जीवन में उतारने का एक ही संकल्प करना है, हमें बाबा जैसा बनकर दिखाना है। ओम शांति।